नमस्कार साथियों। आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा दो बुक्स लॉन्च की गई थी, एक राजस्थान इतिहास की और एक कला संस्कृति की। यानी एक तो थ्योरिकल थी, एक ऑब्जेक्टिव थी। एक में तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट थ्योरी में दे रखा था और एक में ऑब्जेक्टिव में दे रखा था। महत्वपूर्ण 3000 प्रश्न दे रखे थे। तो साथियों, कल के दिन आरएएस प्री का एग्जाम हुआ। उसमें इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए? इतिहास कला संस्कृति से 15 प्रश्न। तो 15 के 15 प्रश्न इस पुस्तक से देखने को मिले। आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की एकमात्र पुस्तक है जिसका रिजल्ट 100% रहा है। बाकी कोई भी बड़ी नामी ग्रामी कोचिंग हो, कोई भी अन्य पुस्तक हो, किसी का रिजल्ट 100% नहीं रहा है। तो अब आपको मैं विद प्रूफ बताऊंगा, पेज नंबर सहित बताऊंगा। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट 90% प्लस गारंटी रहे और उससे ऊपर हो जाए तो और एक मज़ा आ जाए, तो आपको इन दोनों पुस्तकों को खरीदना होगा। और इस वीडियो में आप देखेंगे पेज नंबर सहित किस प्रकार प्रश्न पूछे गए और सेम टू सेम किस प्रकार पुस्तक में छपे हुए हैं। साथियों, बात करते हैं हम पहले प्रश्न को लेकर। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इधर पेपर में दिया हुआ प्रश्न है ये। इसमें प्रश्न में पूछा गया किसके बारे में? मारवाड़ के राव चुंडा के बारे में। इसमें दो कथन दे रखे थे कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ और दूसरा कथन दे रखा था राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल गद्दी पर आसीन हुआ था। तो साथ ही दूसरा कथन गलत दे रखा था, जबकि यह मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। और इस हमारे गुरुदेव पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक में भी यह सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, यह दहेज लिखा हुआ है और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है इधर कि चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र होते हुए रणमल को अपने सौतेले भाई कान्हा के पक्ष में अपना राज्याधिकार त्यागना पड़ा। तो चुंडा के बाद कौन बना? राव कान्हा, ना कि राव रणमल। तो दूसरा कथन गलत हो गया और पहला कथन सही दे रखा है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा? पहला कथन सही है। तो हमारी पुस्तक यानी हाल ही में जारी जो पुस्तक की गई है पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा, उसमें आपको पेज नंबर 179 पर यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें प्रश्न पूछा गया था राव जैतसिंह और छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? तो किसे परास्त किया था? कामरान को। यहाँ पर देखो बिल्कुल डिट्टो दे रखा है कि राव जैतसिंह ने अक्टूबर 1534 को एक सशक्त सेना एकत्रित कर कामरान पर आक्रमण कर दिया। अप्रत्याशित आक्रमण से मुगल सेना बीकानेर छोड़कर भाग खड़ी हुई और राव जैतसिंह की विजयश्री प्राप्त हुई। तो अगर आप यह पुस्तक पढ़ते तो आपको प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ देरी नहीं हुई है। अभी आपके एग्जाम में अगर 6-7 महीने का टाइम है और अभी हाल ही में कोई भी एग्जाम नहीं है, सेकंड ग्रेड में भी काफ़ी टाइम है, फर्स्ट ग्रेड में भी टाइम है। तो समय रहते हुए आप इन दोनों पुस्तकों को खरीदें और इन पुस्तकों का पिन मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक कर दूंगा, वहां से आप इन्हें ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकती हैं। तो यह प्रश्न आपको हमारी पुस्तक में कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 190 पर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ओजियाना के उत्खनन को लेकर कि कौन कौन शामिल थे। तो यहाँ पर देखो क्लियर लिख रखा है पेज नंबर 76 पर कि ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और यह आर्य संस्कृति से संबंधित प्रमुख परास्थल है। इसके उत्खनन का कार्य 1999-2000 में किसके द्वारा किया गया? वी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी, वी.आर. सिंह व एस.सी. गुप्ता द्वारा। तो आपको यहाँ पर दो नाम दे रखे थे, वी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी, जो कि पेज नंबर 76 पर सेम टू सेम लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करती है नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडल ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? तो किसकी की है? नलियासर की। अब यह इस पुस्तक में कहाँ पर दे रखा है? तो यह वस्तुनिष्ठ पेज नंबर 115 पर, यानी ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 115 पर यह प्रश्न सेम टू सेम छपा हुआ है कि नलियासर कहाँ है? सामर में।
जो कि जयपुर से लगभग 110 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ एक विशाल टीले पर जयपुर रियासत के कारण में कर्नल हेंडले और पुरातत्वविद दयाराम साहनी द्वारा अलग अलग समय पर दो उत्खनन कार्य किए गए। तो यहाँ पर दे रखा है टी.एच. हेंडले और किसके बारे में, नलियासर के बारे में। तो आपको दे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, प्रश्न संख्या 115 पर ऑब्जेक्टिव में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1945 का ऐसे सुतालकर प्रतिबंध निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, जोधपुर रियासत से। तो यह पेज नंबर 529-30 पर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा कि मई 1944 में जोधपुर नरेश ने बड़ौदा के मुख्य न्यायाधीश सुतालकर को अपना सलाहकार नियुक्त कर संवैधानिक सुधारों का कार्य किया और सुधार समिति की रिपोर्ट 10 सितंबर 1944 को ही दे दी गई, परंतु राजा ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा अपने जन्मदिन के अवसर पर 24 जुलाई 1945 को सरकारी गजट में प्रेषित की। तो यहाँ पर यही दे रखा था 1945 का ऐसे सुतालकर प्रतिवेदन किस देशी रियासत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको नाम दे रखा है सुतालकर का और किस रियासत से संबंधित है, जोधपुर रियासत से। तो यह कौन से पेज नंबर पर देखा, पेज नंबर 529-30 पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वाल्टर कृत राजपूत हितकारी सभा के संबंध में असत्य कथन। तो इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूत और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था। तो यहाँ पर सीधा देखा है हमारे पुस्तक के पेज नंबर 437 पर कि राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि अपनी जाति को यानी किससे संबंधित है, मुख्यतः राजपूत समाज से। तो यहाँ पर पहला ही कथन गलत दे रखा था, बाकी तीनों कथन सही दे रखे थे। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में होता है। तो यहाँ पर देखो अजमेर सेम टू सेम लिखा हुआ है। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। इसकी स्थापना 1888 में कर्नल C.S. वाल्टर के प्रयासों से हुई। तो सेम टू सेम यहाँ पर दे रखा है आपको पेज नंबर 437 पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो साथियों अभी कोई देरी नहीं हुई है, अगर आप राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति पर मजबूत पकड़ बनाना चाहते हो तो इन पुस्तकों को अवश्य खरीदना और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना। तो आपको ऐसा लगेगा इससे बाहर कुछ नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिजौलिया किसान आंदोलन को लेकर पूछा गया था और सही यानी कथन दे रखे थे 2 और कौन सा है, सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर दे रखा है एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया, इसके अतिरिक्त प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र, यही तो पूछा गया है। प्रयाग के अभ्युदय व कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों को नियमित रूप से प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने बिजौलिया किसान आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने से उद्देश्य से पथिक को बम्बई में आमंत्रित किया था, ना कि बर्दा में। तो यह कथन गलत हो गया, पहला वाला, दूसरा वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल बी सही है। यहाँ पर बर्दा की जगह बम्बई होना चाहिए था। और अभ्युदय कलकत्ता व भारत मित्र के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार का नियमित रूप से प्रकाशन करना आरंभ किया। तो इन समाचार पत्रों के बारे में सीधा सीधा बता रखा है। और विजय सिंह पथिक कहाँ पर मिले, तो बम्बई में। यह आपको कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 477 से। कहाँ से, पेज नंबर 477 से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। वाद्य यंत्र को लेकर पूछा गया था, चौतारा को लेकर कथन दे रखे थे और पूछा कौन कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कथन सत्य दे रखे थे। कैसे, किसमें 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल सही है। और यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाते समय प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो तंदूरा, चौतारा, बैडो, निशान, तंबूरा, यह एक ही वाद्य यंत्र है, इनके अन्य नाम है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि इसमें 4 तार होते हैं और ये रामदेव जी के परम भक्त थे। ये तंदूरे या चकारों पर गीत गाते थे। तो यहाँ पर देख रखा है पेज नंबर 188 पर। कहाँ पर, पेज नंबर 188 पर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा था
पुस्तकों के मिलान को लेकर पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि शत्रुसाल रासो के लेखक कौन से थे? डूंगर सिंह। तो यह कथन तो सही दे रखा है। और पृथ्वीराज राजसो के लेखक कौन थे? चंद्रप्रदा। यह भी सही दे रखा है। और बीसलदेव रासो के लेखक कौन थे? नरपति नाल। तो यह भी सही दे रखा है। जबकि खुमार रासो के लेखक कर्णिदार नहीं थे। तो खुमार रासो के लेखक कौन थे? यहाँ पर दे रखा है दौलत विजय। कौन थे? दौलत विजय। यह प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 226 पर, पेज नंबर 234 पर और पेज नंबर 225 से 28 पर, यानी 4 जगह पर। यानी क्या ये हमारा साहित्य वाला टॉपिक है, उसमें दे रखा है। तो आप पुस्तकों के इन पृष्ठों पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। चारों तरफ शैलियों के नाम दे रखे हो और उनके कलाकारों के नाम दे रखे हो। यह प्रश्न क्या है? मिलान करने को लेकर पूछा गया है। तो आपको पता है निहाल चंद का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। और अली रजा का संबंध किससे था? बीकानेर शैली से। किससे? बीकानेर शैली से। और मेवाड़ के किससे संबंधित है? साहिबुद्दीन से। और मारवाड़ शिवदास। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और यह प्रश्न आपको हमारी पुस्तकें हैं उनमें क्या पर मिलेगा? पेज नंबर 121, 122 व 119 पर सीधे सीधे चारों कलाकारों के नाम दे रखे हैं और उनकी चित्रशैली से संबंध बताया गया है। बात करते नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। प्रश्न पूछा गया था राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो किसे समर्पित है? शिव को। और यह प्रश्न संख्या कहाँ पर मिलेगी? वस्तुनिष्ठ है जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है पप्पू सिंह प्रजापत सर वाली, उसमें पेज नंबर 117 पर। देखो सेम टू सेम लिखा हुआ है कि नीलकंठ राजौरगढ़ मंदिर कहाँ पर है और किससे संबंधित है? भगवान शिव से। और यह कहाँ पर स्थित है? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो साथियों यह प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 117 पर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थानी वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? यह प्रश्न कई पुस्तकों में देखने को हमें नहीं मिला है, लेकिन पप्पू सिंह प्रजापत सर द्वारा जारी की गई पुस्तक में यह प्रश्न स्पष्ट रूप से लिख रखा है। आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? पेज नंबर 139 पर। बात करते हैं कसुमल का कौन सा रंग होता है? तो कौन सा रंग होता है? लाल। अब यह देखो पुस्तक में कहाँ पर लिखा हुआ है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रंग, एक ढोलक दूजी बार बार तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग यानी बहुमूल्य अर्थात लाल। तो यहाँ पर सीधा आपको देखने को मिल रहा है। यह प्रश्न कई तमाम पुस्तकों में जो नॉर्मल प्रचलित गाइड थी किसी में देखने को नहीं मिला है। ऐसी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो 100% रियलिटी की गारंटी देती हैं। और 15 के 15 प्रश्न इन दोनों पुस्तकों से देखने को मिले हैं। और यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे आपको पेज नंबर भी पता चले और आप इन पुस्तकों को खरीद कर बहुत गहराई से अध्ययन कर सकें और इन पुस्तकों पर भरोसा जता सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो साथियों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के बारे में कौन सा सही है? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, यह कथन गलत दे रखा था। जबकि यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि शोभाराम अलवर के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने वकालत छोड़ी थी। तो उन्होंने वकालत असहयोग आंदोलन के दौरान ना छोड़कर कब छोड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसमें क्या है? पहला ही कथन असत्य हो गया। तो फिर बचा कौन सा? दूसरा वाला। इसमें दे रखा है वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि उन्होंने शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्होंने यानी शोभाराम को। किसके बारे में बात चल रही है? शोभाराम के बारे में। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी शोभाराम के बारे में ही दे रखी है। तो यह प्रश्न आपको कहाँ से मिलेगा? सेम टू सेम दे रखा है वस्तुनिष्ठ पेज नंबर 80 पर, यानी ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 80 पर यह प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
यानी केवल इसमें कौन सा कथन दे रखा है, दूसरा कथन सत्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा था कि किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी याली शब्द प्रचलित थे। तो किसके लिए, पहेलियों के लिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है पेज नंबर 239 पर। पहेली, पहेली कहावत का एक प्रकार है। संस्कृत शब्द पहेलिया शब्द से पहेली निम्न उत्पन्न हुआ है। राजस्थान में पहेली के लिए आड़ी, पाली, याली आदि शब्द प्रचलित थे। तो स्पष्ट रूप से आपको दे रखा है कि आड़ी और हयाली शब्द किसके लिए प्रसिद्ध थे, यानी पहेली के ही अन्य नाम थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और यह पुस्तक में कौन सी जगह पर मिलेगा, पृष्ठ संख्या 239 पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न किसके बारे में दे रखा है, संत लालदास जी के बारे में। पहला कथन दे रखा था संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, जबकि आपको पता है और हमारी इस पुस्तक में भी लिख रखा है कि संत लालदास जी ग्रस्त थे। अगर आपको यही पता होता कि यह ग्रस्त थे तो आपका प्रश्न सही हो जाता, क्योंकि पहला गलत दे रखा है। तो यह दोनों सत्य वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर यह मंदिर को लेकर भी दे रखा है कि संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ, जबकि मंदिर का नहीं, इनका क्या है, कब्र या मकबरा बना हुआ है। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन गलत दे रखे थे, ये और भी दोनों असत्य हैं। तो यह पृष्ठ संख्या 92 पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो पुस्तकें जारी की गई हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा, इन पुस्तकों का रिजल्ट किस प्रकार रहा है। इनको आप हमारे पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा टेलीग्राम बनाया गया है पप्पू सिंह प्रजापत, वहाँ पर सर्च कर लें, वहाँ पर लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे होंगे कितनी बेहतरीन पुस्तकें हैं, बाइंडिंग भी अच्छी की गई है, पृष्ठ संख्या भी अच्छी है, और मोटे मोटे अंक यानी साफ देखने को मिल रहा है। और 100% रिजल्ट की गारंटी देने वाली राजस्थान की एकमात्र पुस्तकें, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी पुस्तकें हैं जिन्होंने इस एग्जाम में 100% रिजल्ट दिया है। और यह पुस्तकें अभी 8-10 दिन पहले ही मार्केट में उतारी गई हैं। तो यह पुस्तकें क्या है, पहली अग्नि परीक्षा देने में सक्षम रही, यानी यह अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है। अब जब भी नेक्स्ट आगामी स्कूल व्याख्याता का पेपर होगा, पटवारी का पेपर होगा, सेकंड ग्रेड का पेपर होगा, चाहे कॉलेज लेक्चरर का पेपर होगा, उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ यह दोनों पुस्तकें 90% प्लस रिजल्ट देने का कार्य करेंगी। तो साथियों, अगर आपको भी यह पुस्तकें अच्छी लगें और आपको भरोसा हो, आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी हो, तो आप इन दोनों पुस्तकों को मार्केट से जाकर ज़रूर खरीदें और इनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये ऐसी पुस्तकें हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तो इन दोनों को पुस्तकों खरीदने के लिए आप पप्पू सिंह प्रजापत सर के टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, यही जानकारी देने के लिए आपको यह वीडियो उपलब्ध करवाया गया है कि प्री के एग्जाम में 15 में से 15 प्रश्न सीधे सीधे कहाँ से छपे हैं। तो राजस्थान में आप बता सकते हो कि पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा अभी मार्केट में हाल ही में 2 पुस्तकें जारी की गई हैं, वहाँ से 15 में से 15 प्रश्न मिलने का कार्य किया गया है। तो साथियों, यह वीडियो देखकर आपको भी अच्छा ही लगा होगा। उन पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।